ही केंद्र की मोदी सरकार हो या सूबे की योगी सरकार, गोवंश की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है ताकि गोवंश को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। मगर गोवंश को सुरक्षा मुहैया कराना तो दूर की बात है, उन्हें गौशाला में स्थान तक नहीं दिया जा रहा है। खाने पीने की अगर बात करें तो गोवंश को खाने पीने के लिए सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। अगर यूं कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ने गौशाला चला रखी है तो उन्हें सिर्फ दिखाने के लिए कि गौशाला है, इससे ज्यादा वहाँ कुछ नहीं है। अगर किसी भी तरह की कोई भी घटना गौशाला के पास या उसमें हो जाती है तो घटना की जिम्मेदारी लेने को भी जिम्मेदार व्यक्ति तैयार नहीं होते हैं। यदि किसी गोवंश की मृत्यु गौशाला के पास किसी कारणवश हो जाती है तो वहां रहने वाले जिम्मेदार व्यक्ति यह देखना तक पसंद नहीं करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। यहां तक कि आसपास के गांव के लोग भी जाकर के खड़ा होकर उस गोवंश को दफनाने की बात वहां करते हैं, लेकिन सूचना देने के बाद भी जिम्मेदार व्यक्ति गांव के वहां नहीं आते। लगभग 1 घंटे बाद वहां जो गौशाला से संबंधित व्यक्ति है वह आता है और यहाँ गोवंश को दफनाने की बजाय वहां पर टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं ताकि उनसे सफाई में कुछ पूछ ना लिया जाए। आज हम आपको यह तस्वीरें दिखा रही हैं। यह जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत जखेड़ा रहमतपुर की है, जहां गौशाला के पास एक गोवंश मृत अवस्था में पड़ा था, लेकिन वहां कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उसे दफनाने के लिए तैयार नहीं है। अब यह कहा जाए कि राजनीति के चलते ऐसा किया जा रहा था या जिम्मेदार व्यक्ति जो गौशाला से संबंधित है उन्हें इतनी सुध तक नहीं है कि इनकी गौशाला में कितने गोवंश है या गौशाला के बराबर वाली दीवार के पास कितने गोवंश बैठे हैं। आपको बताते चले कि आवारा गोवंश से आजकल किसान बहुत ज्यादा परेशान है, जिसके चलते वह दिन और रात अपने खेतों पर पहरा देते रहते हैं ताकि आवारा गोवंश उनके खेतों में नुकसान न करे। वहीं जखेड़ा रहमतपुर के किसान भी दिन और रात अपने खेतों पर पहरा दे रहे हैं। एक बात और आपसे साझा करते चलें, अभी बीते कुछ दिन पहले जखेड़ा रहमतपुर के ग्राम प्रधान और सचिव ने 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करके प्रशासन को भेज दी थी कि ग्राम पंचायत जखेड़ा रहमतपुर के आसपास भी कोई भी आवारा गोवंश नहीं है। इस पर ग्रामीणों ने विरोध किया था क्योंकि उनके खेतों में नुकसान आवारा पशु कर रहे थे। फिर भी इन लोगों ने एक झूठी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेज दी। वहीं अब जो गोवंश मृत अवस्था में गौशाला के पास मिला है उसकी सूचना भी उन्होंने ग्राम प्रधान और संबंधित गौशाला से सदस्यों को दी, मगर वहां कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं था। आपको बताते चले कि गौरक्षा दल से भी कोई भी सदस्य वहां नहीं पहुंचा। सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना बहादुरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने बोर्ड पर लिखे सभी नंबरों को मिलाया ताकि जिम्मेदार व्यक्ति यहां आए और गोवंश को इसका अंतिम स्थान दे। कई घंटे बीत जाने के बाद भी वहां पर ग्राम प्रधान और केयरटेकर पहुंचे। फिर उनसे पूछा गया कि गौशाला के पास गोवंश मृत अवस्था में मिला है, क्या मामला है? तो उन्होंने भी अपनी बात से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम ही क्या करें जब सरकार पैसे नहीं दे रही, जितने दे रही है उनसे हमारा काम नहीं चलता है। अब जिम्मेदार व्यक्ति भी इस तरह की बातें करेंगे तो फिर कैसे गोवंश सुरक्षित हो पाएगा? वहीं नाराज ग्रामीणों ने कहा कि वह आवारा गोवंश से इतने परेशान हो चुके हैं कि उनकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से गौशाला के पास गोवंश मृत अवस्था में मिला है तो फिर इन गौशाला में जो केयरटेकर है या गौशाला से संबंधित सदस्य उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकार जो है करोड़ों अरबों रुपए गोवंश को सुरक्षित करने में लगा रही है, इसके क्या मायने हैं? क्या इस घटना से संबंधित अधिकारी कुछ सबक ले पाएंगे या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? गोवंश आवारा घूमते रहेंगे, इन गौशाला में संरक्षण नहीं मिल पाएगा। गोवंश की सुरक्षा के जो दावे किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर सही साबित नहीं हो पाएंगे।